सौहरिहन्ताणम् नमो नुवे सौहृदानम् नमो नुवे सौभागिर्याम् नमो नुवे सौजायाम् नमो नुवे सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽभि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः निदाताय परमात्मा प्रकाश 170 નો ભાવાર્થ છે. 116 થોડું રહી ગયું ટીકાનું. 116 છે ને, ટીકાનો અર્થ થોડો એમાં નથી કર્યો. भावार्थ 116 भावार्थ. जैसे चिकनाई तेल के संबंध होने से तिल घानी में पेरे जाते हैं, तल में तेल चिकास है वो कारण तल को पीलना पड़ते हैं. तल है ना, तल तिल उसमें चिकास है ना, तेल वो कारण तल को पीसने आते हैं, है ने. પછી થોડો શબ્દ સંસ્કૃતમાં છે, અર્થમાં નથી કર્યો. વિતરાગ चिदानंद एक स्वभाव परमात्मा तत्व असेवमाना. पचंदीना विषय में रस में प्रेम क्यों है, उसको एम कहते हैं कि अपना आत्मा वितराग चिदानंद एक स्वभाव संस्कृत में है, अर्थમાં નથી. परमात्मा तत्व स्वभाव असेवमाना. वितराग चिदानंद एक स्वभाव परमात्मा तत्व अपना. ये तत्व न असेव माना, ऐसा तत्व को न सेवते हुए अजानतो न जानते थके वितराग निर्विकल्प समाधि बलेन आने न जानतो न सेवतो वितराग निर्विकल्प समाधि बलेन निचल चेतन अभावेन तो राग रहित अंतर निर्विकल्प शांति समाधि एने न भावतो अपनी भावना अंतर में नहीं करते. ये जीव मिथ्या मार्ग रोष माना पचेंद्र विषयासक्त असंतोष. જેને ભગવાન નિજાનંદ વિતરાગ પરમાત્મા અને એની અસેવના, એની સેવના નહીં, પ્રભુ ભગવાનમાં એકાગ્રતા નહીં અને અજાણતો વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિ બળે राग रहित वितराग परिणति की शांति बढ़े. निश्चल चितेन अभावेन तो निश्चल चित करीने आत्मा की भावना करते नहीं. समझ में आया. ये जीव पचेंद्रीना विषयना गृद्धि થઈને रागनी गृद्धिनी चिकनाईમાં चार गति में परिभ्रमण करते हैं, एम कहते हैं. समझ में आया. ये टीका નું અર્થ નથી રહી ગયો. હવે 17 નો ભાવાર્થ. यहाँ 17 નો ભાવાર્થ. यही विषय वंशारूप में जाओ. अपना आनंद स्वभाव की भावना रहित अज्ञानी विषय वांछा रूप स्नेह जो चिकास रूपी जो उसके प्रवेश से रहित जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी अमूल्य रत्नों से भरा एक अमूल्य शब्द पड़ा रहा है. अमूल्य शब्द जी है.
अमूल्य शब्द रह गया है, टीका में अमूल्य है। વિષય વંશારૂપ દોષની જ પરમા વિષયના પ્રેમના જળમાં ભીંજાઈ ગયેલો અજ્ઞાની। समझ में आया? उससे प्रवेश से रहित, ऐसा प्रवेश रहित जो सम्यक दर्शन ज्ञानचारी रूपी अमूल रत्नों से भरा निःशुद्धात्मा भावना रूपी जहाज। शास्त्रीय भाषा तो जो उससे यौवन अवस्था रूपी महान तालाब को तेज जाते हैं। यौवन अवस्था 25, 30, 40 उम्र जवान फूट रही अवस्था, शरीर कोमल, अरे ये इसमें तो मांस में हड़का थे कि क्या। ऐसी दशा में अपना आनंद स्वभाव की भावना से जहां से यौवन अवस्था महान तलाव पाठ है ना, द्रघ यौवन रूपी मोटो तलाव है बुडवानो। समझ में आया? शरीરની यौवन अवस्था, शरीરની पुष्टि, इंद्रियों की पुष्टि, उसमें वृद्धि होकर यह आसक्त है। वो यौवन वही में अपना आनंद से भरा तालाब समुद्र सम्यग्र संज्ञान चारित्र रूपी रतन से भरा हुआ जहाज, उसे यौवन वही का तालाब तिर जाते हैं। समझ में आया? यौवन अवस्था में शरीर पुष्ट हो, इंद्रियों पुष्ट हो, ने वृद्धि हो एनी घणी एनी आई बात करते हैं। भगवान ने यौवन अवस्था आत्मा ने परमानंद स्वभाव में लीन होना, ये आत्मा की यौवन अवस्था है। समझ में आया? तो माटी की अवस्था है, जड़ की। उससे यौवन अवस्था रूपी महान तालाब को तीर तक जाते हैं, वही सत्पुरुष है। वही धन्य है। यह साना जानना बहुत विस्तार से क्या लाभ है ना? धन्य सत्पुरुषा इति तात्पर्य। सम्यक दर्शन ज्ञान, अपना स्वभाव पूर्णानंद, उसकी प्रतीति, उसका स्वसंवेदन ज्ञान और उसमें आनंद में लीनता रूपी चारित्र, उससे यौवन अवस्था द्रोह तालाब में तीर जाते हैं। ये सत्पुरुष है, ये धन्य है, ये मोक्षगामी आत्मा है। પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયમાં રસમાં આસક્તિની ગતિ, ये 4 गति में रखने का कारण है। क्योंकि कि सुख अपने में है, ये छोड़कर विषयों में सुख है, मिठास है, ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि के है। તેથી કયો ને અંદર મિથ્યા માર્ગ છે, સમજાણું? એ મિથ્યા છે ને અહીંયા वंशा रूपी रत्न उससे प्रवेश रहित सम्यक दर्शन चारित्र रूपी, उसमें ये घुस जाते हैं अंदर में। ये मिथ्या मार्ग है, एम कहते हैं। पहला આવી જશે, પહેલામાં છે ને, પહેલા આવી જશે, 16માં આવી જશે, 16માં આવી જશે। ये मिथ्या मार्ग रोच माना। रुचे से रोचवा ऊपर है बात।
विषय आसक्ति तो ज्ञानी को भी होती है, पर आसक्ति में रस नहीं, रुचि नहीं, सुख बुद्धि नहीं। हाँ, समझ में आया? ये सुख बुद्धि मानने वाला मिथ्या मार्ग में रस लेते हैं इनके। ये चार गति में रुलने का पंथ, उसका रस लेते हैं। भगवान आत्मा आनंद स्वरूप, उसकी रुचि ज्ञान में रमणता का अभाव में हम रमणता करते हैं। कहता दिशा फरी गई છે કે છે विषय कसाई का रस जिसको उड़ी गया, इसकी दिशा स्व ऊपर जाती, दिशा फिर गई है। हाँ, क्या किया? विषय पांच इंद्रिय विषय न रस जिसको उड़ गया है, उसको आत्मा का आनंद का रस में रुचि है, तो बाहर की उसको रुचि होती। हाँ, मिथ्या मार्ग था। ये यौवन द्रोह एम लिखा है पाठ में। पाठ है ना? दोहमी, वो दम दोहमी, तीजू पद, मूल पाठ। यौवनवती द्रोह, बड़ा तलाव। नहीं तीर जाते हैं। अज्ञानी पांच इंद्रिय विषय ना रस में बुझ जाते हैं। समझ में आया? ये 70 हुआ, 118। आगे मोक्ष का कारण वैराग को दर्द करते हैं। मोखो जी सही साइयो जनवरे छंडी जो भीख भरोड़ा जीव तू करी न अपो कजू। भाषा सादी पर मार चंद क्या कहते हैं? देखो, जिनेश्वर देव ने अनेक प्रकार का राज का वैभव छोड़कर मोक्ष को ही साधन किया, परंतु ये जीव भिक्षा से भोजन करने वाला तुम भिखारी जैसा है। तुमको गृहस्थाश्रम में हो तो भिखारी जैसा है। भिक्षा से भोजन करने वाला। अरे जीवड़ा, अपना आत्मा का कल्याण भी नहीं करते तुम, है ने? जेने मोटा चक्रवर्ती राज छोड़ी दीदा एक क्षण में। क्षण में 1000 इससे 14,000 देव सेवा करने वाला, हमारा आनंद का रस में हम तो वन में चाली जाते हैं। जिसका इंद्र वो सेवक एवा तीर्थंकरो पण। राज ने छोड़ी ने मोक्ष का साधन करते हैं। अरे जीव तुम भिखारी जैसा, तेरा आत्मा का कार्य करने में नहीं चाहते तेरे, एम कहते हैं ना? भीख भरोड़ा, भिक्षा से भोजन करने वाला एम। 5-25 लाख रुपया ये बता भिक्षा से भोजन करना, भिखारा है सब। मोटू राज चक्रवर्ती નું રાજ કેને કે હા હે મોટા નથી એમાં છોડી દે છે એમાં કેવું છે इतनी बड़ी संपदा 6 खंड एक क्षण में बलखा छोड़ दे छोड़ी दे।
वैराग डट करा तुमने। तेरे तो क्या चीज है तेरी पास, समझ में आया? चक्रवर्ती तीर्थंकर 170 ने 18, धर्मनाथ ने कुंदनारनाथ 1569, शांतिनाथ कुंदनारनाथ 16 चक्रवर्ती तीर्थंकर ને કામદેવ 3 પદવી. એના જેવું રૂપ નહીં આના વ્રત ખેતમાં. હા હા, અરે એ તો જડની ચીજ છે. हाँ, यौवन अवस्था में पण त्याग करके अपना स्वरूप का कार्य किया, राज छोड़ के. भिखारी तुम तो भिक्षा भोजन करने वाला है, भिखारी जैसा. तेरे आत्मा का कार्य करने में तेरे प्रमाद है. अपा आत्मा नु कार्य क्यों नहीं करते हैं? कहते देखा नहीं, जीव तुम करी ना आपको कजू. जीव तुम पोता अपना कार्य नहीं करते हैं. समझ में आया है? अपने आत्मा का कल्याण भी नहीं करते हैं. हाँ, मोक्ष की अवस्था नहीं व्याख्या करते हैं. समस्त कर्मवाल कलंक से रहित मोक्ष थयो ने, जिन वर मोक्ष ने पाम्या एम कह्यो ने. चक्रवर्ती आदि राज छोड़कर मोक्ष पाया. तो मोक्ष कैसा है? समस्त कर्मवाल कलंक से रहित जो आत्मा, उसके स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों का स्थान, સ્વાભાવિક ગુણો એટલે પર્યાય निर्मल એનું સ્થાન, અને संसार अवस्था से अन्य अवस्था का होना विनाशी किया. समस्त कर्म कलंक से रहित अपना शुद्ध स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों का स्थान और संसार अवस्था से अन्य अवस्था होना, संसार विकारी अवस्था से अन्य निर्विकारी अवस्था होना, यह मोक्ष कहा जाता है. मोक्ष ની વ્યાખ્યા કરી લે. શ્રીમદ મહારાજ મોક્ષ કયો નિશુદ્ધતા તે પામે તે પંથ. મોક્ષ કયો નિજ શુદ્ધતા, આત્માની પૂર્ણ પવિત્રતા તે મોક્ષ. अथवा संसार अवस्था चरित कीधु ने. मोक्ष है ने, मोक्ष में तो अभाव हुआ ने, दुख का सर्वथा अभाव और आनंद की पूर्ण अवस्था की प्राप्ति. समझ में आया? मोक्ष है ना, तो मोक्ष शब्द में हम मुकाना ऐसा अर्थ है कि किससे मुकाना? दुख से. दुख से मुकाना. प्राप्ति क्या हुई? सर्वस्व कर्म रहित आत्मा की सौभाग्य दिशा पूर्ण है प्राप्त हुई. आत्मा का लाभ हुआ निम्सर में शास्त्र. समझ में आया? आत्मा का लाभ हुआ, पूर्ण आत्मा की पर्याय का लाभ हुआ, ये मोक्ष है. हाँ, निम्सर में पहले क्या बात है. उसी मोक्ष को वितराग देव ने राज विभूति छोड़कर सिद्ध किया. राज के 7 अंग है, 8 है अंदर, सप्तांग से संस्कृत में है. राजा, मंत्री, सेना वगैरह ये जहां पूर्ण हो वह उत्कृष्ट राज कहलाता है. यह राज तीर्थंग देव का है. उसको छोड़ने में तीर्थंकर देरी नहीं करते. ऐसी विभूति तीर्थंकर देव को होती है. समझ में आया?
उसको छोड़ने में तीर्थंकर देरी नहीं करते हैं, वार नहीं लगाते हैं। हा। लेकिन तुम निर्धन होकर नहीं होती, हम कैसे भिक्षा भोजन और देख तुम तो निर्धन है, कर्म है क्या तेरे पास? हा। समझ में आया? आत्मकरुणा नहीं करता। हा। तेरी पास है क्या धूल में? 2-5 लाख को एक बड़ी धूल की है क्या? तू तो निर्धन है। हा। तीर्थंकर त्रिलोकनाथ जैने 100,000 देव सेवा करे। हा। चक्रवर्ती पद। हा। ये राज विभूति नो पार नहीं। 96 करोड़ फायदो और 96 करोड़ गांव, 48,000 पातन, 72,000 नगर। हा। समझ में आया? અત્યારે ચીન મોટો કહેવાય છે ને દેશમાં, દેશમાં 90 કરોડની વસ્તીમાં મોટું કહેવાય છે. સત્તામાં રૂસિયા અને અમેરિકા, વસ્તીમાં છે. આ તો મોટી વસ્તી સમજે છે. હા. 96 કરોડ તો ગામ, 96 કરોડ ગામ. હા. તારે તો એક ગામ નથી, નિર્ધન હે ભિખારી. આચાર આવું ઓંબો આપે છે ને. હા. જેના વૈભવનું પાઠ છે ને, મોખુવી સાહ્યું જણવઈ ઠંડી બહુ વ્યૂહ છે ને, અનેક પ્રકારના રાજનો વૈભવ, बहुविधम राजम. हाँ वैभव भगवान आत्मा का तो ત્યાં प्रकट किया नहीं. धूड़ना वैभव में रस लेने जिंदगी नकामी गाड़ी. हाँ. आचार वया कर बताता. लेकिन तू निर्धन होकर आत्मकल्याण नहीं करता. हाँ. तो माया जाल को छोड़कर महान पुरुषों की तरह आत्मकार्य कर. हाँ. महापुरुषों तीर्थंकरो थया ऐसा तुम आत्मकार्य कर. हाँ. आत्मकार्य करने में लोग सरका है. भगवान ने आत्मकार्य विभूति छोड़कर किया, तुम न सुनो, पण तुम आत्मकार्य में सरका है. आत्मकर्म हीना है, तुम ऐसा है नहीं. समझ में आया? महान पुरुषों ने मायाजाल को छोड़कर महान पुरुष की तरह आत्मकार्य कर. हम महापुरुषों ने भेदाभेद की भावना के बौर से साथी લીધું છે ને નિશ્ચિત વ્યવહાર બે કથન શૈલીમાં એ સાથી બે આવે. ભેદ રત્નંતર અને ભેદ રત્નંતર હે તો વિકલ્પ, પણ બેયની આરાધના કરી. સમજમાં આયા? મોક્ષ માર્ગ है तो एक ही, પણ दो मार्ग की कथन शैली है. एम अभेद रत्न तो आराधक है, પણ કથનમાં ભેદ રત્ન પણ સાથે આતે हैं. हाँ. समझ में आया? भेदा भेद रत्न की भावना अंतरमा स्वरूपમાં એકાગ્રતા, રાગ રહિત તદ્દન અભેદ રત્ન ત્રય એ નિશ્ચય, અને અશુભ રાગ રહિત જે શુભ રાગમાં એકાગ્રતા એ વ્યવહાર. समझ में आया? आई बात है. निज स्वरूप को जानकर विनाशी राज छोड़ा, अविनाशी राज लिया.
अविनाशी विभूति चंद्र 1000 स्त्री चक्रवर्ती पद बलखो छोड़े छोड़ दिया शांतिनाथ कुंदनाथ हरनाथ પદમ એ પુરાણમાં આવે છે શાંતિનાથ પુરાણ દીક્ષિત થાય છે ભગવાન જયારે શાંતિનાથ તીર્થંકર ચતુર્થી બહુ સુંદર રૂપ એના જેવું કલ્પમાં નહીં સ્ત્રીઓ ઝંટિયા તાણે છે अरे रे प्रभु तुम्हें क्या अरे तुम्हें क्या तुम्हारे में कि मैं रहा था तुम्हारा आकर्षण ने में कि मेरे तो राग था तो मैं रहा था मेरा राग मर गया है राग मेरा मर गया है जीव तो नहीं होगा हाँ हाँ तुम्हारा कारण में नहीं रहा था मेरे राग के कारण में रहा था તમારું આકર્ષણ મને હવે એ હે નહીં બહુ આવે છે પુરાણમાં દીક્ષા લે છે એકદમ એને કઈ શ્વેતાંબરની જેમ નથી 12 મહિના સુધી દાન આપે વર્ષી તપ વર્ષી શું કહેવાય વર્ષી દાન એમ નથી તો એકદમ વૈરાગ છે રાણીઓ એકદમ ભરતુરીનું કયું નહોતું હમણાં ભરતુરી નાટકમાં આવે છે ભરતુરી જયારે પિંગલાને એને ખબર પડે છે અરે હું અધિપતિ છે વિક્રમનો ભાઈ અને હું ભરતુરી 92 લાખ માળવાનો અધિપતિ નાટકમાં આવે છે બધું જોયું છે ને બધું હા 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 એની સ્ત્રી આ અશ્વપાલને હરે અરે રે આ સંસાર દેખ્યા નહીં કુછ સાર જગત મેં દેખ્યા નહીં કુછ સાર એમ બોલે ભાઈ નાટકમાં ભરતુરી અરે રાણી મારી પ્યારી પિંગળા અશોક શું યાર અરે રે આ શું થયું ક્યાં વૈરાગની છે ને વાત એ વૈરાગની વાત દ્રષ્ટિની ખબર ન મળે તો હા 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 દીક્ષિત થાય છે એના ગુરુ કહે છે એ પિંગળા પાસેથી આ લે આવે પછી આવો અમારી સાથે જાય છે ભિક્ષા દેને મયા પિંગળા ઓલી પિંગળા શોકમાં છે અપમાન થઈ ગયું હલી નીકળે છે બહાર વાત પડી ગઈ શોકમાં હતી કઈ રાંધ્યું નહોતું જાય છે યોગીરાજ ભિક્ષા દેને મયા પિંગળા અરે માં રાજન માતા ન કહો માં મેરે તો 92 લાખનું અધિપતિ એ જોગીઓની હારે હાલી નીકળે છે હા 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 દ્રષ્ટિ નહીં તત્વની વાત ને તો બહાર વૈરાગ હા 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 માતા મને ભિક્ષા દે મારી જમાત ચાલી જાય છે હું કર્યો નહીં હા 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 એ લોકો વૈરાગના નાટક હતા ભાઈ ચંદ્ર પેલા હા અત્યારે તો કાળા કેર થઈ ગયા બીજી ફિલ્મ ને હા 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 ભિક્ષા દેને મય આપી ત્યારે પંગલા કે છે શરીરે ભોજ બનાવું ક્ષણ એકમાં જમતા જાઓ જોગીરાજજી મારી પાસે અત્યારે કાંઈ નથી હું એક દૂધનું ખીર બનાવી દઉં હમણાં ઝરત બીજું તો તમે ખરા નહીં રહી શકો ખીર રે બનાવું ક્ષણ એકમાં જમતા જાઓ યોગીરાજજી માતા અમે ક્ષણમાં નહીં ખરાવી હા 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 ચંદ્રભાઈ એ વખતે નાટક જોયા એ વખતે આમ ધૂન ચડી જતી હે અને એને પહેલે છે કેવી કહેવાય મીરાબાઈ એ વખતે નાની ઉંમરની 64 ત્યાંથી દેખેલા નાટક જોવા જતા ને વૈરાગી જોવા જતા
અને પાછા એની ચોપડી હતી હાથમાં દેતા. ચોપડી હોય ને, લાવો ભાઈ તમારા બારાના જે લેતા હોય, ટિકિટના બારાના ચોપડીના બારાના, તમને ખબર તો પડે ક્યાં બોલતે તું. હા હા મીરાબાઈ પણ એમ કે છો. હા હા બરાબર. એવું બધા એમ લોકોને વૈરાગ કઈ ઉદાસ થાય એવી કઈ ચીજ હોય ને. દ્રષ્ટિનો વિષય તો સર્વજ્ઞ સિવાય ક્યાં એ નહીં. समझ में आया. सर्वज्ञ ज्ञान आत्मा का होता है तो ज्ञान साथ ही वैराग होता है. ये वैराग से नहीं आता है. निजा अधिकम आया ना ज्ञान वैराग शक्ति. अस्थि नास्ति क्या है कि अस्थि का भान हुआ है तो राग से नास्ति का वैराग हो गया. समझ में आया. एक ही वैराग वैराग निकल. पूर्णानंद नो नाद जहां प्रतीत में अनुभव में आया तो उसका ना ज्ञान हुआ, और जब ज्ञान हुआ तो पर से हट गया, राग से हट गया तो वैराग हुआ. ऐसी दो शक्ति ज्ञानी की निरंतर होती है. समझ में आया. निद्रा अधिकर्म आया ना, तीजी चौथी का था. 93 कर्म निद्रा, 94 अशुद्ध निद्रा, भाव निद्रा, પછી વૈરાગ ને જ્ઞાન શક્તિની ગાથા આવે છે. ભાઈ છે ને. હા હા એ વાતો આવી તો ક્યાંય છે ને બાપા. પણ એ લોકોમાં વૈરાગની વાતો. હા 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 એ કે છે પ્રભુ ત્રણ લોકનો નાથ જેને વૈભવનો પાર નહીં, એ બળખાની જેમ છોડીને ચાલી નીકળ્યા. પ્રભુ તને નિર્ધન. હા 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 પાઠમાં તો એ છે ભિક્ષા ભોજન. ભિક્ષા ભરોડા, ભિક્ષાથી અનાજ લેનાર સાધારણ નિર્ધન પ્રાણી તું. હા 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 तेरे आत्मा का कार्य करना नहीं सोचते. हाँ 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 आत्मा का कार्य कर. हाँ हाँ जेने अपना आत्मा का आनंद की भावना के बल से निस्वरूप को जानकर, हाँ जो निस्वरूप जाना कैसे ये भी साथ में लिया छे. भेदाभेद भावना के बल से निस्वरूप को जानकर आप जानने में आया. एकला ज्ञान किया शास्त्र ऐसा नहीं. हाँ 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 अंतर में भगवान आत्मा की एकाग्रता रूपी अभेद रत्न रही एकल है व्यवहार. उससे की भावना से निस्वरूप को जानकर व्यवहार नहीं कर सकती. हमने व्यवहार नहीं. मोक्ष मार्ग બે પ્રકાર કહેવાય છે ને, એ અપેક્ષા બે રસ નાખ્યું છે. એ અપેક્ષા માર્ગ તો એક એ એમ આ કથન શૈલી આવે. એ પુરુષાર્થ સિદ્ધિમાં એમ આવ્યા છે. મૂળ શ્લોકમાં છે. નિશ્ચય વ્યવહારથી મુક્તિ થાય છે એવો પાછો શ્લોક જ છે. એ આ અપેક્ષા કથન સમજાય છે. કાંઈ વેદ રત્નત્રયમાં અશુભ ટળે છે, નિશ્ચય રત્નત્રયમાં શુભાશુભા બે ટળતે. એ અપેક્ષા લે. હા હા ભાઈ આવે છે ને અજ્ઞાતભાઈ હિંમતભાઈ એ હોય છે અશુભ વચનાર્થમ એવો પાઠ છે 85 का टीकाમાં. अशुभ वंचनार्थम अस्थाने राग टालने को शुभ भाव आते हैं. બે બોલ છે ને તે ખબર છે ને 85 બે ટીકામાં. हाँ ये बुद्धिपूर्वक आते हैं ऐसा भी कहने में आता है व्यवहार से. नीचे से तो ये समय आता है. समझ आया. ये समय का कार्य है. जिसने निश्चय क्रमबद्ध बैठ गई बात. ये क्रमबद्ध का निर्णय द्रव्य के आश्रय से होता है.
तो द्रव्य के आश्रय से जब जो समय का सम्यक दर्शन ज्ञान उत्पत्ति का काल है, वही समय, ये समय का राग का उत्पत्ति का काल व्यवहार का है। समझ में आया? कहीं ने द्रव्य संग्रह 47 का था। दुव्यंपी मोक्ष जो जाने पाओ ये नियमा। 47 गाथा द्रव्य संग्रह। दुव्यंपी मोक्ष जो जाने पाओ नहीं नियमा। बे प्रकार को मोक्ष मार्ग ध्यान में नियम थी पाते हैं। समझ में आया क्या? कि जब अपना भगवान आत्मा का झुकाव हुआ अंदर से, वो निश्चय मोक्ष मार्ग अने हजी पूर्ण हुआ नहीं तो राग बाकी है। ध्यान में राग भी प्राप्त होता है, हम कहते हैं। समझ में आया? राग बाकी रहा, उसको आरोपित से व्यवहार मार्ग कहा। और निश्चय से तो क्रमबद्ध का निर्णय में तो जो ही समय निश्चय हुआ वही समय राग बाकी है तो राग है। इसलिए उसका ऐसा अर्थ नहीं कि व्यवहार है तो नीचे हुआ, व्यवहार से नीचे हुआ, ऐसा ही नहीं। समझ में आया? अपना स्वभाव का आश्रय करके जो दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, वही उसकी उत्पत्ति का, मोक्ष मार्ग की परिणति का, उत्पत्ति का काल निरीक्षण था। समझ में आया? वही क्षण में राग बाकी रहा, उसको व्यवहार रत्न कहकर कहा है। आओ मार्ग है। हाँ, भेदाभेदની વ્યાખ્યા નહીં। ભેદાભેદની ભાવના શું છે ને? ભેદાભેદ રત્ન ત્રય ભાવના એમ છે, એનો અર્થ એ થયો। સ્વરૂપનું અભેદપણું થતા નિશ્ચય કહેવાય છે ને। એ તો કાલ કહ્યું નતું कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ने एक ने जયારે કહો તો એ સદબુદ્ધ વ્યવહાર થયા, પર્યાય છે। અને ત્રણનું એકરૂપ થયું ત્યારે નિશ્ચય થયો। એ પણ પર્યાય છે તો એનો અભેદ થઈને નિશ્ચય કયો। ખરેખર તો દ્રવ્ય નિશ્ચય નહીં, પર્યાય અભેદ થઈ એ પણ વ્યવહાર છે। હા 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 હા, એવી શૈલી છે જો। શું કહ્યું? આ બે ઉપરની વાત આલે છે। भेदाभेद रत्नत्रय ની भावना यहाँ कहा तो भेद रत्नत्रय में तो विकल्प है, राग है। समझ में आया? पर ये साथ में आते हैं तो उसको भेदाभेद रत्नत्रय की भावना कहने में आता है। हाँ हाँ, समझ में आया? और उसमें तो ये सिद्धांत कि जो અત્યારે ऐसे कहते हैं ना कि व्यवहार થી नीचे होता है, तो ये बात उठी जाती है। जब अपना भेद रत्न त्रय का काल में जયારે निश्चय परिणति षटकारक से उत्पन्न होती है, वही समय राग बाकी रहा, वो भी षटकारक से परिणत राग। एक पर्याय में दो भाग षटकारक से परिणत होता है। सुन भाई, ओम शिव बापू मारक क्या किया फिर? ये समय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति उत्पन्न होने का काल है, निज क्षण है, वो समय उत्पन्न होता है। હવે वही समय राग बाकी है, वो भी वो क्षण उत्पन्न होने का काल है। तो एक समय में पर्याय एक અને भाग दो,
एक पर्याय स्वनाश्रय जो उत्पन्न हुई है, एक तो निश्चय कहते हैं, करने आश्रय उत्पन्न हुई, व्यवहार कहते हैं। समझ में आया? तो અહીં ભેદા બે રત્ન તને સાથે લઈને આરાધના ક્યાં है भावना? ये आराधना तो अभेद नहीं है, अभेद पर्याय है। इन्हें निश्चय कहा, वो तो भेद से छूटने की अपेक्षा अभेद को निश्चय कहा, पर अभेद रत्नांतर की परिणति पर्याय है। ये द्रव्य की अपेक्षा से तो ये पर्याय भी व्यवहार है। परमात्मा चरी कमाई निश्चय से द्रव्य है, मोक्ष मार्ग जो साधना ये व्यवहार है। निश्चय मोक्ष मार्ग साधना वही व्यवहार है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? हारी बापू बापू वितराग नो मार्ग है। हाँ हाँ हाँ, એટલી અપેક્ષાઓ પડે છે એમાં। એ બધી જ્ઞાનની બહોળતા है, ज्ञानी विशालता है। हाँ हाँ हाँ, कहते हैं भेदाभेद मायू एम ख्याल, भेदाभेद रत्न की भावना के बल से निज स्वरूप को जानकर, हाँ हाँ हाँ, विनाशी के राज छोड़ा, अविनाशी राज के लिए उद्यमी हुई। हाँ हाँ हाँ, निराधन भगवान आत्मा, निज धन पूर्णानंद का लक्ष्मी भंडार भगवान। हाँ हाँ, ये आई नाम आयु बोले हमारे शुद्धात्मा रूपी नहीं, सम्यक ज्ञानचार्य रूपी अमूलक रतन पर्याय नहीं लीधो 17 मायु सम्यक दर्शन के चारित्र रूपी अमूलक रतन से भरा निज शुद्धात्मा भावना रूपी जहाज पर्याय को। हाँ हाँ हाँ, उससे यौवन ऐसा महान तालाब तिर जाते हैं। લ્યું ભેદરત્નથી તળે તરે છે, પણ સાથી ભેદરત્ન છે એનો વ્યવહાર સાથે જ્ઞાન કરેલું છે। हाँ हाँ, अविनाशी राज के लिए उद्यमी हुई। यहां पर ऐसा व्याख्यान समझकर देखो, ऐसा व्याख्यान समझकर बाह्यांतर परिकर का त्याग करना मुनि पढ़ाने को विशेष दिशा देता है। बाह्य में दसरा आदि का, अंदर में राग का त्याग, बाह्य अभ्यंतर परिकर का त्याग करना, ये तो नास्ती से बात किया। अस्थि क्या? वितराग निर्विकल्प समाधि में ठहरकर, हाँ 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 हाँ, मुनिपना बापू मुनिपन अलौकिक बात से भाई। हाँ, तो વ્યવહારની ક્રિયાઓ છે પંચમહાવૃતની, એ કઈ વસ્તુના સ્વરૂપમાં નથી। समझ में आया? अलिंगरण में क्या है? यतिनो बाह्य व्यवहार ये आत्मा में है नहीं। हाँ 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 हाँ, बोलो भेद कीधो पूरा आत्मा समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, उत्तर में बोल छे, विष बोल छे, विष 17 में बोल छे। यतिनो बाह्य व्यवहार ये पंचमावत आदि नो विकल्पी बाह्य व्यवहार है। ये अलिंग ग्रहण उससे आत्मा पकड़ने में नहीं आता, ऐसा लिंग उसमें है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ,
समझ में आया? यतीनी बाह्य क्रिया का जिसमें अभाव है, ऐसा भगवान अलिंग ग्रहण कहने में आता है। वे यहाँ कहते हैं कि जी यतीनी बाह्य क्रिया है, उसमें अभाव है, वो बाह्य क्रिया से निश्चय प्राप्त होता है, ऐसा कहां से आया? समझ में आया? मार्ग भाई बहुत जणों लोगों आज्ञम ना अर्थ ने समझे नहीं, अपनी दृष्टि से आज्ञम वांचे। समझ में आया? અને સત્ય વાતને ઉડાડી દે। બાહ્યંતર પરિગ્રહ का त्याग करना। અને વિતરાગ નિરુક્ત સમાધિમાં ઠરકર दुर्धर तप करना। એટલે मुनि પણ આવો તપ શબ્દ दीक्षा कल्याणी का तप कल्याणी कहते हैं ना, तप कल्याणी कहते हैं। वितराग निर्विकल्प शांति में ठहरकर दुर्धर तप करना। अलौकिक रीति उग्रता पुरुषार्थ से लीन होना। चारित्र में उग्र पुरुषार्थ हो तप, चारित्र में उग्र पुरुषार्थ हो तप। चारित्र है उसको उग्र तप होता है। तपंती इति तप, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद तपे। शुभ है, सुंदर ऊप, सोना में जब गेरू लगते हैं ऊप होते हैं, ऐसे भगवान आनंद की ऊप, आनंद का ऊप चढ़ते हैं उस अंदर में। अरे आई बात मुझे समझ में आया? उसका नाम भगवान तप कहते हैं। क्या पंडित जी? प्रतपन तप, स्वरूप में विश्रांति, निस्तरंग विकल्प का तरण नहीं, उसमें तपना, ये तप है। लोग बता अप्पा करे ना करे ना अप्पा के धूड़े नहीं त्या। यह सारा हुआ उसमें से करना अंदर में ध्यान में रहे, उसका नाम सारा है शास्त्र एम कहता। एक 118 ये बता टीका मैं आगे टीका लिख दी। एक 119 हे जीव तू भी जिनराज नहीं, श्री जनराज नहीं तरह आठ कर्म का नाश कर मोक्ष को जा। प्रभु तने मोक्ष में लई जवा मांगे छे। आ संसार दिशा में दुख में नहीं। समझ में आया? जिनराज नहीं बैठे, आठ कर्मों का नाश मोक्ष जा, ऐसा कहते हैं। पावई दुखों मंतु तू जिय संसारी भमंतु, अठवी कमई निदुलवी वचई मुखु महंतु। हे जीव संसार वन में भटकता हुआ, संसार रूपी 84 ना अवतार में भव सिंधु में भटकते हुए भगवान भव सिंधु में भटकते हुए हवे छोड़ के थे। महान दुख पावेगा। हे जीव तुम संसार वन में भटकता हुआ महान दुख पावेगा। इसलिए ज्ञानावरण आदि 8 कर्म का निर्दल नाश करके
निर्विशेष दल नाश करके महानत मोक्ष, सबसे श्रेष्ठ मोक्ष। હા હા હા, પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ ત્યાં જા। હા હા, વ્રજ છે ને, વ્રજ એટલે જા। હા હા, संसारનો महावनનું भटकता दुख में तो उसको छोड़कर भगवान पूर्णानंदની प्राप्ति रूपी मुक्ति, संसाરના દુઃખથી રહિત અને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ સહિત ऐसा मोक्ष ત્યાં जाने भाई। હા હા હા, भाई तारू अविनाशी स्थान तो ये है। हाँ, समझाणु कहाँ है? भावार्थ निश्चय कर, यथार्थ से देखो तो संसार से रही शुद्धात्मा। हाँ हाँ, उदय भाव से तो रही भगवान आत्मा है, उदय भाव संसार है। हाँ हाँ, ध्रुव क्षेत्र कावली संसार, उदय भाव जिसमें नहीं उसको नाम आत्मा कहते हैं, निमसार। हाँ हाँ हाँ, शुद्धात्मा शुद्ध वाक्य છે। निश्चय कर संसार से रही शुद्धात्मा। हाँ हाँ, उदय भाव से रहित ऐसा शुद्धात्मा, परम परिणामिक भाव सहित ऐसा शुद्धात्मा। हाँ हाँ, सारी बात है। उससे जुदा त्रिपटी बात करते हैं टीका में। एक तो संसार से रहित शुद्धात्मा, उससे जुदा संसार, उससे जुदा लेना है। द्रव क्षेत्र का भव भाव, 5 तरह के परावर्तनों संसार लो। पहले तो कहा था कि 5 प्रकार का संसार एक शुद्धात्मा। हाँ हाँ, शुद्धात्मा की व्याख्या करी ने પછી શુદ્ધાત્મા से जुदा द्रव क्षेत्र का भव भाव, ये शुभ शुभ भाव भी शुद्धात्मा से जुदा, भाव शुद्धात्मा से जुदा, द्रव क्षेत्र का शुद्धात्मा से जुदा। हाँ हाँ, ये शैली बदी है, ये शैली है, ये नहीं एकदम से સમયસાર નહીં, પરંતુ જે બોટ આવતો હોય એનાથી વિરુદ્ધ કહી ને પછી એનાથી વિરુદ્ધ એ શૈલી છે। ખબર છે એને 3 પ્રકારનું એક જ્ઞાન થાય। દ્રવ્ય પરમાણુવાદી क्षेत्र बाय, काल भाव स्वर्ग आदि नो भाव थी पण रहित भगवान છે। भाव शुभ शुभ भाव, ये संसार नो भाव है। हाँ हाँ, जो यहाँ की तो पेदा भी रत्नोत्तरी ना पर शुभ शुभ भाव, ये संसार नो पंचवर्ष परावर्तन नो भाव है। हाँ, समझ में आया? हाँ, जे भावे तीर्थंग उद्बंध भाव पण संसार भाव है। हाँ, वही भाव है। समझ में आया? एक 148 प्रकृति ने झेरना फल कहा है। 148 प्रकृति कर्म नहीं, 8 नहीं है। झेर, उसमें से फल पाकते झेर। हाँ हाँ हाँ,
आत्मा अमृत का फल पाके ऐसा आत्मा है। अमृत ना चिंतामणि है, भगवान अमृत चिंतामणि। अंदर में एकाग्र था इतनी आनंद प्रकट हो, ऐसा चिंतामणि हस्तन है प्रभु। हाँ। द्रव क्षेत्र का भाव, भाव ने भाव, भाव देखो पांचे संसार कीधो, भवे संसार ने भाव, भावे संसार। हाँ हाँ, सुभाष संसार। इस तरह पंच परावर्तन संसार, उसमें भटकता हुआ हा हा निसहाय पर निसहाय बिना एकलो भटके छे। समझ में आया? चारों गतियों के दुख पावेगा। देखो देव ने पण दुख, गतियों ने दुख में ले लिया। हाँ हाँ, चारे गतियों का दुख एम नहीं कि स्वर्ग में सुख है, नरक में दुख है। हाँ हाँ, समझ में आया? उसने भटकता हुआ चारों गतियों के दुख पावेगा। हाँ हाँ, ये स्वर्ग में भी दुख पामेगा, राग क्लेश है क्या? हाँ हाँ, निरोध राशि में अनंत काल तक रोड़ेगा। निरोध राशि अनंत काल तक रोड़ेगा। શુદ્ધ પરિચિત અનુભૂતા આવે છે ને, ચોથી ગાથા। તો નિગોદના જીવે રાગની કથા સાંભળી છે ને ભોગવી છે, એ સંસાર એમ કે છે। શુદ્ધ પરિચિત અનુભૂતા સવસ્વી કામ ભોગ બંધ કથા। બધા પ્રાણીએ નિરોધથી માંડી સબને કામ નામ રાગની ઈચ્છાને કરતા અને ભોગતા, એ વાત બધા જીવે સાંભળી છે, પરિચયમાં આવી છે, રમણતામાં વેદનમાં આવી છે, અનુભૂતિ। નિરોધના જીવના ભાવ વેદનમાં છે। હા હા, સમજમાં આવે? સમજમાં સમજાય છે કાંઈ? હા હા, એક શરીરમાં રાગનો કણ જેટલું શરીર, એક કણ પ્રસિંગ શરીર, એક શરીરમાં અનંત જીવ, બધાનો શ્વાસ એક આ એક આ હા હા, છતાં એક એક આત્માએ રાગની વાત સાંભળી છે, પરિચયમાં આવી છે, વેદનમાં આવી। સાંભળી ભલે ન હોય પણ એનું ફળ આવ્યું ને વેદનમાં। સમજાય છે કાંઈ? એ ચાર ગતિના દુઃખો આ ભટ્ટ રલેગા, એ માટે શું કરવું એ વિશેષ કે છે।